समर वेकेशन स्टार्ट होते ही जैसे ही जून जुलाई आता है ना, तो बस बच्चों की तो मौजें हो जाती है और बच्चों की वजह से जो है ना पेरेंट्स की भी मौजें हो जाती हैं। तो बस हमारी यहाँ पर जो है ना ये समर वेकेशन की फ़र्स्ट पिकनिक है आज की, जो हम अपनी फैमिली के साथ जाने लगे हैं टर्टल बीच। और मैंने यहाँ पर जो है ना भाई सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 8 बजे का वक्त है। यहाँ पर बिस्तर वगैरह मैंने उठाकर जो है ना ऐसी चेयर पर रख दिए हैं, कोई घर का काम काज नहीं किया है, क्योंकि हमें सुबह सुबह ही निकलना था टर्टल बीच के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है ना बस आ चुकी थी। अच्छा, बस में बैठते हैं और फिर उसके बाद की सारी कहानी सुनाती हूँ कि किसके साथ गए, कौन कौन गया, क्या क्या किया, और बहुत कुछ आपको आज के व्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक लाजिम कर दिया करें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक प्यार भरा सब्सक्राइब भी कर दिया करें। यहाँ पर मैं, ईशाल, महानूर और महानूर के बाबा जो है ना बस में पहुँच चुके थे और पूरी बस खाली थी, कोई भी आया नहीं था। हम यहाँ पे सबका वेट कर रहे थे। अच्छा, ये जो टूर है ना मेरी जेठ जिठानी लेकर जाते हैं, जब भी समर वेकेशन स्टार्ट होते हैं ना, तो वो यहाँ पर जैसे हॉग्स पे लेकर जा रहे हैं, टर्टल बीच लेकर जा रहे हैं, फार्म हाउस लेकर जा रहे हैं, और इस तरह से जो है ना छोटे मोटे से पार्क वगैरह होते हैं या फिर वाटर वर्ल्ड होते हैं, इस तरह से वाटर पार्क वगैरह लेकर जा रहे होते हैं। अच्छा, महानूर ईशाल जो है ना यहाँ पर ग्लासेस खरीदने लगी थी, क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ भी हो जाए ना बच्चों ने खर्चा लाजिम कराना होता है। तो 500 रुपये मुझसे ले ली, और ये अंकल जी जो है ना ग्लासेस दे रहे थे, और साथ में मेरी जिठानी भी खड़ी हुई है, ये पर्दा किया हुआ है जिन्होंने, वो इन बच्चों को बोल रही है कि हाँ ले लो। तो एक एक जो है ना ये ग्लासेस 250-250 रुपये का दिया। जब मैंने हाथ में लेकर देखा तो हाय अल्लाह, ये तो प्लास्टिक का है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये वहाँ पानी में जाते के साथ ही टूट जाना है आप लोगों का। लेकिन बस बच्चे हैं ना तो खर्चा तो लाजिम करवाते हैं। अच्छा, ये सुबह सुबह का वक्त होता है ना, तो बस सारी शॉप्स बंद होती हैं, सन्नाटे होते हैं, और ये शड़ांग करके जो है ना फटाफट से हमारी बस निकल पड़ी थी। और ये जो है ना हॉग्स वे की हुदूद स्टार्ट हो चुकी हुई थी। यहाँ सबकी गाड़ियाँ रुकती हैं, बसें रुकती हैं, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे बच्चों के टॉयज़ मिलते हैं। जो बच्चे सी साइड पर जाते हैं ना, वहाँ पर जाकर खेलते हैं, जैसे मिट्टी के घर बनाना और जो है ना हॉल करना और बहुत ज़्यादा मज़ा करना, एंजॉय करना। तो यहाँ से वो सारे वो ख़रीद रहे होते हैं, कुछ बर्फ़ डलवा रहे होते हैं कूलर वगैरह के अंदर, कोई ठंडी बर्फ़ वाली बोतल ले रहा होता है। तो बहुत कुछ यहाँ पर जो है ना शॉप से बंदे ख़रीद रहे होते हैं, जैसे कैप वगैरह हो गई। अब ये देखें भाई जी ये बेच रहे हैं, कोई बॉल बेच रहा है, तो कोई क्या सेल आउट कर रहा है, कोई ये ना सी साइड पर खेलने वाले बच्चों के खिलौने वगैरह सेल कर रहा था। तो बस यहाँ थोड़ी देर के लिए बस रुकी थी, जिन्हें जो ख़रीदना था वो ख़रीद लिया। मैंने तो भाई कुछ नहीं ख़रीदा, क्योंकि बचपन में बच्चों को ये चीज़ें बहुत दिलाई हैं। अब मेरी दोनों बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर है ना समंदर लग चुका था और हॉग्स बे आ गया था, और टर्टल बीच और हॉग्स बे के दरमियान जो है ना 5-7 मिनट का ही फासला होता है। यहाँ सारे हट बने हुए थे, बहुत खूबसूरत हट बने हुए थे। यहाँ पहुँचने के बाद तकरीबन 1 घंटा हमें वेटिंग पर लगा, और जो है ना हमें हट नहीं मिल रहा था। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो है ना हमारी गाड़ी घूम रही थी, लेकिन सारे जो हट थे ना वो बुक हुए हुए थे, और कोई किसी ने जो है ना इस नाइट स्टे करता है, कोई पहले ही आ चुका होता है या फिर कोई आने वाला होता है फैमिलीज़ वगैरह, तो वो सब हट बुक करा चुके होते हैं। तो इस वजह से, और सीज़न ऐसा है ना कि इतनी शदीद गर्मी, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था हट मिलना। तो बस अल्लाह का नाम लिया और एक हट मिल ही गया, उसके में भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन हट जो मिला था ना वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि कैसा हट था। अच्छा जी, बाहर से दिखने के लिए जो है ना ये फ्रंट से सारे हट इतने खूबसूरत, इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन जब इसे समंदर की तरफ से देखते थे ना तो ये भूत बंगला कोई किस्म का लगता था। तो अच्छा जी, यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। ये मेरे जेठ जिठानी जा रहे थे पानी का, कोल्ड ड्रिंक्स का जो है ना ये कूलर उठा के इसके अंदर इन्होंने जो इंतज़ाम किए हुए होते हैं ना, खाना वगैरह सब इनकी तरफ से होता है, और हमें जो है ना सिर्फ टिकट देनी होती है कि पर पर्सन जो होता है ना वो 1500 रुपये था। उसके अंदर हमारा दोपहर का लंच वगैरह था, कोल्ड ड्रिंक थी, फिर शाम का रिफ़्रेशमेंट था, उसमें जो है ना हमारी गाड़ी का किराया वगैरह सब कुछ था। तो इस तरह से 1500 रुपये एक बंदे के लिए जो है ना वो ज़्यादा महंगा नहीं लगा, और बच्चों ने जो है ना अच्छी खासी पिकनिक बनाई, खूब ज़्यादा एंजॉय किया। और समंदर पे आके तो जो है ना किसे अच्छा नहीं लगता, वो बात अलग है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना भाई हम आ चुके थे, पहुँच चुके थे। मैंने बोला सबसे पहले शूट जो है ना ये समंदर की लहरों का ही किया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर आती ही इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे लहरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत पसंद है। जब समंदर की लहरें एक दूसरे से टकराती हैं ना, और सन्नाटा हो, कोई आसपास ना हो, और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा रश वाली जगह भी पसंद नहीं है, थोड़ा सा खाली खाली सा होना तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो हम अपने हट में पहुंच चुके थे। इसकी भी ये कहानी थी कि यहाँ पर जो है ना ये हट बंद था, और इसका जो बाहर का लॉन था ना, बाहर का एरिया था, तो वो एक भाई साहब ने जो है ना हमें 6000 रुपये रेंट के ऊपर ही दिया था, सिर्फ 6 से 7 घंटे गुजारने के लिए। तो बस ये मिल गया था, तो हम लोग जो है ना बाहर की तरफ बैठे रही, और रूम इसके बंद थे। ये बड़ा ही हॉरर सा एक जो है ना हट मिला था हमें। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई ठंडी छत के नीचे बैठ गए। अभी अगर ये हमें ना मिला होता ना, फिर हमें जो है ना बाहर कैंप लगाना पड़ता, जिसमें धूप से हमारा बुरा हाल हो जाना
जाना था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना भाई ये बातें चलती रहेंगी। ये सारा बच्चा पार्टी यहाँ पर जमा हो गए थे। ये सारे मेरे जेठ के बच्चे हैं, एक जेठ और दूसरे जेठ दोनों के बच्चे हैं, साथ में मेरी दोनों बेटियां भी हैं। और यहाँ पर इनका फ़ोटोशूट चल रहा है। फ़ोटोशूट करने वाले जो है ना वो मेरे हस्बैंड साहब हैं। वो इनकी फ़ोटो भी ले रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे, इनकी वीडियोस बना रहे थे। क्योंकि बच्चों ने और क्या करना होता है, पहले 2 घंटे इन लोगों ने खूब पिक्चर्स, खूब सारी वीडियोस बनाई हैं। जब तक नहाने के लिए नहीं गए, समंदर में नहीं उतरे, जब तक इनका दिल नहीं भर गया अपनी पिक्चर्स बना बना के। यहाँ के मेरी जिठानी इतना चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी कि भाई एंजॉय करने आए हो, समंदर में जाओ, समंदर में एंजॉय करो। नहीं, लेकिन इन्हें पिक्चर्स लेनी थी। फिर आखिरकार भाई हमारा भी दिल है, हमने भी अपनी पिक्चर्स बनाई, अपनी वीडियो शूट करी। और भाई मुझे तो नहाना नहीं था, समंदर में जाना नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि अगर मैं जाती ना तो मेरा जो शोल्डर में जो पेन है ना, मेरे दाने हो गए शोल्डर में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे देता। मैं इन सब की पिकनिक भी ख़राब कर देती। इसलिए मैंने सोचा कि रंग में भंग ना डाला जाए, अपने दिल को मारा जाए और अपने दिल को जो है ना यहीं पर बैठकर आँखों को सुकून दिया जाए, समंदर की लहरें देखी जाएँ, सबको देखा जाए कि कौन किस तरह एंजॉय कर रहा है, कौन कैसे पिक्चर्स ले रहा है, कैसी वीडियो शूट कर रहा है, कैसे नहा रहा है। सबको यहाँ बैठ बैठ के मैं सबके नज़ारे कर रही थी और अपनी वीडियो शूट कर रही थी, ताकि भाई मुझे आप सबके साथ भी तो शेयर करना होता है ना कि मैं कहाँ गई, क्या किया, घर में थी या फिर मैं बाहर गई। तो ये थी हमारी प्यारी सी समर वेकेशन की पहली पिकनिक। ओए होए होए, यहाँ पर दोपहर के 1:30 बज चुका था और सूरज मामू कड़कड़ाते हुए सर के ऊपर खड़े हुए थे। ना वो आने का नाम ले रहे थे, ना वो जाने का नाम ले रहे थे। ऐसी स्किन जला रहे थे जिसकी हद नहीं, जबकि हम सन ब्लॉक वगैरह सब कुछ लगा कर आए हुए थे। लेकिन फिर भी भाई वो सूरज मामू जो है ना अपना काम करके ही जाते हैं। तो इतनी शदीद गर्मी थी, लेकिन कभी कभी जो है ना उसके ऊपर बादल आ जाते थे तो बहुत ही अच्छा वेदर हो जाता था, बहुत ठंडक हो जाती थी। लेकिन जैसे ही वो बादल हटता था ना, फिर हमारी स्किन जलना स्टार्ट हो जाती थी। और जो बंदे पानी में नहीं नहा रहे थे ना, उनका तो बुरा हाल था। जैसे कि मैं पानी में नहीं गई थी, नहीं नहा रही थी, तो फिर मुझे तो बहुत ही जो है ना मेरी स्किन जलने लग जाती। बार बार मैं हट के अंदर चली जाती, छत के नीचे बैठ जाती। अच्छा, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल तेरे मेरे होते, तेरे मेरे नहीं होते। नहीं, ये मेरे तो बस जी यहाँ पर दोपहर के 1:30 से 2 बजे का टाइम हो चुका था। मतलब 1:30 बज के ख़त्म हो गया था और 2 बजने का टाइम था, खाने का टाइम हो चुका था, लंच टाइम हो चुका था। यहाँ पर मेरे जेठ जी जो है ना यहाँ पर खाना निकालने लगे थे। अच्छा, चिकन का जो है ना यखनी पुलाव बना के लाए थे, भुना हुआ मज़ेदार कोयला कीमा बना के लाए थे, साथ में अचार वगैरह था, कोल्ड ड्रिंक थी, डबल रोटी थी, मतलब नरम रोटी जो होती है वो थी। तो सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि घर का बना हुआ खाना जब मिल जाए ना इस तरह से पिकनिक पे, तो क्या ही बात है। यहाँ पर मेरी जिठानी साहिबा जो है ना वो अचार दे रही है सबको कि भाई खाने का थाल आने वाला है, तो आप लोग अचार अपना अपना ले लो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कोई एक एक प्लेट के अंदर नहीं खा रहा होता है। यहाँ पे सब अपनी अपनी फैमिली के साथ जो है ना यहाँ पर थाल में बैठ के खाते हैं। इससे क्या होता है ना, मोहब्बत भी बढ़ती है और साथ में जो है ना बंदा एंजॉय कर रहा होता है कि भाई कभी कभार ना इस तरह से भी लंच या डिनर एंजॉय करते रहना चाहिए। तो बस जी खाना खा लिया था, साथ साथ मैंने बोला कि चलो अब मैं अपने हाथ भी धो लूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं समंदर में आ चुकी थी, पानी को देख रही थी, साथ में यहाँ पर मैं अपनी वीडियो शूट भी कर रही थी कुछ और समंदर की लहरों की मौजें भी सुन रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं अपनी सिस्टर के जूते पहनकर आ गई थी, क्योंकि मेरे जो बूट थे ना वो मुझे बड़े ही परेशान कर रहे थे, उनमें मट्टी जा रही थी बार बार, तो वो मुझे चलने में परेशान कर रहे थे। फिर मैंने इनकी चप्पल पहनी छोटी वाली सिस्टर की और यहाँ पर आ गई। अच्छा, हमारी फैमिली में जो है ना ये टूर लेके जाती है ना मेरी जेठानी, तो बाकी सारे बंदे जो है ना वो अलग थे, इनकी सीट्स के हिसाब से लोग होते हैं, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग फैमिलीज़ के होते हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ 4 फैमिली थी, मतलब है कि 2 मेरे जेठ की फैमिली थी, एक हमारी फैमिली थी और एक मेरी छोटी सिस्टर की फैमिली थी। बस ये 4 फैमिलीज़ हमारी थी अपने ख़ानदान की। बाकी जितने भी लोग थे ना वो दूसरे थे, उनकी जो है ना सीट के हिसाब से मेरी जेठानी लेकर जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बोला कि आप लोगों को भी छोटी छोटी सी डिटेल्स जो हैं वो बता दूँ कि हम लोग किस तरह से पिकनिक पर जाते हैं। और जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उसमें तो चलो भाई अपनी अपनी फैमिली को लेकर हम कहीं ना कहीं चले गए, कहीं किसी पार्क में चले गए, कहीं बच्चों को जो है ना किसी जगह पर ले गए, सी साइड पर ले गए, वो एक अलग बात होती है, 1 घंटा 2 घंटा गुजार के आ गए। लेकिन जब इस तरह से बड़ी पिकनिक करनी होती है तो फिर ज़्यादा लोग होते हैं तो ही मज़ा आता है, इन्जॉय करता है बंदा। तो ये जो है ना फिर हम लोग जून जुलाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वेकेशंस का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब मेरी जेठ जेठानी ये प्रोग्राम्स बनाते हैं, इनका टूर जाता है, तो उनके साथ हम भी जो है ना अपनी अपनी टिकट्स बुक करवा लेते हैं। और फिर जो है ना हमें कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है कि खाना पकाना है, खाना लेकर जाना है, ये सामान लेके जाना है या फिर वो लेके जाना है। बस हम अपने जो है ना एक एक बैग उठाते हैं, अपने पैसे वगैरह लिए, मोबाइल लिया और अपनी जो है ना पिकनिक एंजॉय करने चले गए। सब कुछ जो है ना मेरे जेठ जेठानी ही देखते हैं।
अच्छा, वैसे तो ये एवरी वीक जो है ना प्रोग्राम्स बना रही होती हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी ये कलरी झील जा रही हैं, कभी कहाँ जा रही हैं, कभी वाटर वर्ल्ड जा रही हैं। पर मेरी जो चॉइस है ना, मुझे जो पसंद है, मैं कहती हूँ मुझे खुला समंदर चाहिए होता है। टर्टल बीच हो गया, हॉक्स बे हो गया, या फिर मुबारक विलेज हो गया, इस तरह से छोटे छोटे जो पॉइंट्स बने हुए होते हैं ना, मुझे ये पसंद है। मुझे जो है ना वो कलरी झील वगैरह ये इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। मुझे यहाँ पर मज़ा नहीं आता, ना ही मुझे वाटर वर्ल्ड में मज़ा आता है। मुझे ज़्यादा शौक जो है ना ये हॉक्स बे का है। अच्छा, यहाँ पर जब ही इंजॉय बंदा कर सकता है जब वो नहाए और है ना समंदर में डुबकियाँ लगाए, तो ही मज़ा आता है। अब यहाँ पर मैं सूखी सूखी गई और सूखी सूखी वापस घर पर आ गई, तो वो मज़ा नहीं आया। बस खाली जो है ना लहरों को सुनती रही, इंजॉय किया, ठंडी ठंडी शाम में हवाएं खाई और फिर बस घर आ गई। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, इतना इंजॉय किया जिसकी हद नहीं है। फिर आने के बाद जो है ना इन्हें रात भर ऐसे ही लगता रहा कि ये लोग समंदर में झोले खा रहे हैं, समंदर इनको धक्का मार रहा है और ये समंदर के अंदर जो है ना झूले झूल रहे हैं, इस तरह से इनको लगता रहा। और फिर तबीयत तो मानूर की ख़राब ही हो गई आते के साथ ही। अच्छा, ये जेठ का बेटा है, ये लोग समंदर में घूम रहे हैं और यहाँ पर जो है ना ये इसमें ये शैल है, शैल के अंदर जो है ना ये वो केकड़ा होता है ना, कि क्या क्रैप कहते हैं जिसे, वो बैठा हुआ है। ये लाकर दिखा रहा है कि चाची आप देखो ये वीडियो बनाओ, इसके अंदर जो है ना सीपी के अंदर जो है ना केकड़ा बैठा हुआ है। मतलब अच्छा, बच्चों का यही होता है। ये देखें दूसरा बच्चा आ गया, ये फ़िश लेकर आया है, बोला आंटी आप वीडियो बना रहे हैं ना तो इसमें भी बनाए, मैं ना फ़िश लेकर आया हूँ। अच्छा, ये फ़िश जो है ना किनारे पे पड़ी हुई थी, बेचारी बेजान थी। बच्चे उसमें भी खुश हो जाते हैं। और हम भी ऐसे ही थे, जब हम छोटे छोटे थे तो समंदर पे हम इसी तरह से फ़िश ढूंढते थे और है ना सीपियाँ ढूंढते थे, तो वो ले लेकर बड़ा इंजॉय करते थे। तो अब इन बच्चों की बारी है। अच्छा, यहाँ पर मेरे बच्चे वगैरह जो है ना समंदर में जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आए और मुझे कह रहे हैं मम्मा वीडियो नहीं बनाए प्लीज़, हमारी जो है ना चेहरे हमारे बहुत ही बिगड़ चुके हैं इस वक्त नहा नहा के। बस जी, यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका था, सूरज ढलने का टाइम हो चुका था। ये खूबसूरत मंजर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ हमारे जाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। भाई खूब इंजॉय किया और अब अपने घर की तरफ निकलना चाहते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना अपनी भाभी के साथ उनकी चादर सुखा रहे हैं कि चलो भाई ये उड़ के वापस से जाएंगी। तो ये आखिरी के सीन होते हैं, जो चादरें उठाना और है ना चादरें सुखाना, दुपट्टे सुखाना, ये हर फैमिली में इसी तरह से चल रहा होता है कि भाई अभी खूब नहा लिए, अब चादरें और दुपट्टे सुखाए जाएँ। तो बस जी, यहाँ पर अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। शाम का वक्त हो चुका था। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।